पंजाब टोस्ट, पंजाब का स्वाद अब आपके। इस वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं वन स्क्वायर डिजाइन्स के सीएमडी श्री बानो मर्चेंट जी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे पर्टिकुलरली जो कोरोना का जो प्रकोप था, जो लॉकडाउन था, उसके बाद जब अनलॉक 5 जब शुरू हुआ है तो उसमें ये जो आपका जो ट्रेड जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलर, जिसमें आर्किटेक्चर की काफ़ी डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है एक अफोर्डेबल जो नेचुरल हाउस जो बोलते हैं, उसमें आप किस तरह का आर्किटेक्चरशिप करते हो, उस बारे में बताइए। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने, और मैं चाहूँगी दर्शकों से भी ये शेयर करना चाहूँगी कि कोरोना के बाद हम लोग सब डर तो बहुत गए थे। ये दिनों में समझ लीजिए कि 8-10 महीने तक के क्या करना क्या नहीं करना, किसी की सुध-बुध बराबर काम नहीं कर रही थी। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को जैसे निकाल दिया गया, तो उनको अल्टरनेटिव ये नहीं मालूम था कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, क्या काम करेंगे। तो हर जन ने 2-3 महीने के बाद ये समझना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या हमको ज़रूरतें हैं। बहुत सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से लोगों ने ये देखा कि अपने घर में पूरी अपने ऑफिस के हिसाब से सहूलतें भी होनी चाहिए। तो एक बार वो निकलने के बाद में, कोरोना 5 लॉकडाउन खुलने के बाद में, लोगों ने ये सोचा कि अपने को अब जो पॉजिटिविटी आई है थोड़ी बहुत, कि घर एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, घर तो होना ही होना है। ये चीज़ से इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, इंडस्ट्री आगे बढ़ने की कोशिश की है, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी सुविधाएं दी है कि स्टैम्प ड्यूटी कम की है। काफ़ी सारे जो बिल्डर्स लोगों ने भी ये सोचा है कि इतना सारा माल बना के रखने में कोई मतलब नहीं है, उसको थोड़ा ऑफलोड किया जाए, तो उसकी उन्होंने अपनी प्राइसिंग कम की है। तो इस तरह से हाउसिंग जो है अफोर्डेबल बनने लगा है, और नीड एक्चुअल पैदा होने लगी। जो पहले इन्वेस्टर सिर्फ ले लेके रख लेते थे, वैसा नहीं होने लगा है। एक्चुअल में जिन जिन को नीड है, उन्होंने अपनी नीड को थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे कोई अगर 2 बेडरूम ले रहा था तो 2 बेडरूम प्लस स्टडी लेना चाहता है, कोई अगर 3 बेडरूम ले रहा था तो 3 बेडरूम प्लस एक स्मॉल ऑफिस अटैच वाला लेना चाह रहा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम कर सके, बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उनके लिए जगह मिल जाए। तो इंटीरियर में ये हमको तब्दीली भी करनी पड़ी कि कहीं हमको एक स्टडी टेबल एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, कहीं हमको एक कमरा अलग से निकाल के देना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से घर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो असर आ रहा है कि रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है। नहीं, एक्चुअली ये देखा है कि रियल एस्टेट मार्केट में जब से कोरोना का जो दहशत फैली है, उसमें लोगों के एक अफोर्डेबल और एक नेचुरल हाउस की डिमांड रही है। करेक्ट। और उसके बावजूद भी अब लोग ये चाहते हैं कि फर्निश्ड फ्लैट्स मिले और उसमें विशेष तरह के आर्किटेक्चर डिजाइन बनी हो। बिल्कुल। वो अपने हिसाब से वो कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसे सेटअप करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप उनकी जरूरतों को किस तरह पूरा करते हैं, उस बारे में बताइए। हम ये जगह पे हम लोग बिल्कुल सही ढंग से आ जाते हैं कि हम लोग कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं उनको अपने घर के लिए, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे उनका छोटा सा प्लॉट क्यों ना हो, चाहे बड़ा प्लॉट क्यों ना हो। उनको अगर अपना खुद का अलग से बंगला बनाना है तो भी हम उनको कस्टमाइज करके देते हैं। अंदर में उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं, यानी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं कि फैमिली कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उनको कमरे कितने चाहिए, उन लोगों की मिलना जुलने का तरीका क्या है, ये सारी हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट लेने के बाद में उनका एक नक्शा तैयार किया जाता है, और वो नक्शे के हिसाब से उनकी कस्टमाइज, मतलब उनकी खुद की आकांक्षाएं क्या है, उनकी खुद के विचारधारा क्या है, उनके खुद के शौक क्या है, कामकाज करने का तरीका क्या है, ये एक एक चीज हम लोग उनसे समझ के उसके हिसाब से उनको उस तरह से डिजाइन प्रिपेयर करके देते हैं। और डिजाइन ऐसी होती है कि मेंटेनेंस फ्री हो, डिजाइन ऐसी होती है कि उनको इजी क्लीनिंग करने में ये मिले, सुविधा मिले, क्योंकि आजकल कोई बाइयां अलग से मिलने नहीं वाली है। हमको ही सब ये कोरोना ने सिखा दिया कि खुद से खुद का ही काम करना है, आत्मनिर्भर हमको खुद रहना है। तो ये चीजें बहुत ध्यान रख के हम लोग देखते हैं कि मटेरियल जो हो वो इजी टू क्लीन हो, घर जो बने इजी टू क्लीन बने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे काम भी हैं जिसके ऊपर में हमको ध्यान देना है। वन स्क्वायर डिजाइन जो है आपका पर्टिकुलरली काफी रिनाउंड है लोगों के बीच में, लोगों को वो जानकारी की आर्किटेक्चरशिप बेस्ड होती है आपके यहाँ पे। इसके बावजूद भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है पर्टिकुलर, उनकी तरफ से एक डिमांड उठ रही है कि मतलब वो भी ये चाहते हैं कि मतलब उनका भी जो फ्लैट्स है या जो भी उनके रेसिडेंशियल जो है, तो वो भी एक तरह से आर्किटेक्चरशिप अच्छी तरह से बेटर बना जाए। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा, पर्टिकुलरली ऑप्शंस क्या रहेगा?
कॉर्पोरेट वालों के लिए हम टर्न की ऑप्शंस उनको दे रहे हैं कि उनके पास समय नहीं होता है, और उनके यहाँ पे कैसा होता है कि कॉर्पोरेट लैडर में अलग अलग लेवल पे जो लोग रहते हैं, कोई मैनेजर रहता है, कोई उनका डिप्यूटी मैनेजर रहता है, कोई अलग अलग जो उनके ओहदे रहते हैं, तो उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता। और कॉर्पोरेट वालों ने उनके लिए एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स कभी बना के रखे हैं कि जैसे विजिटिंग रहता है या खुद को उनको इंसेंटिव के तौर पे उनको घर बना के देना है, तो उनको समय नहीं होता है, काम में वो लोग बिजी होते हैं। तो उनके लिए हमने टर्न की सोल्यूशंस ऑफर किए हैं कि आप हमको अपनी रिक्वायरमेंट एक बार बता दीजिए, हम आपको पूरा काम आपका तैयार करके देंगे, आपको चाबी देंगे टर्न की, आपको ताले खोलना है और घर में जाके सिर्फ कपड़े लेके आना है अपने और रहना शुरू करने का है। हर चीज उनके हिसाब से तैयार मिलेंगी उनको, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। बड़े बड़े टाउनशिप है या बड़े बड़े क्लब हाउसेस है, तो वहाँ पे जो लग्जरियस जो फ्लैट्स होते हैं पर्टिकुलर, वो एक फर्निश्ड लोगों की डिमांड रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे में यदि आपकी तरफ वो रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसे कैसे कैटर करोगे, इस बारे में बताइए। हम जैसे बजट के हिसाब से, अगर उनका कोई एकदम लग्जरियस चाहिए, उनका बजट ऐसा कोई है नहीं कि भाई हमको इतने रुपए में चाहिए या उतने ही लाख में चाहिए, तो फिर हम बेटर से बेटर मटेरियल्स, बेटर से बेटर क्वालिटी, कई बार हम लोग आउट ऑफ स्टेशन से अभी तक के बुलाते थे, लेकिन अब वो टीम हमारे पास इन हाउस हो गई है, तो उनसे हम लोग, यानी अगर आपको हम बताएं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कोरियन मटेरियल यूज करने लगे हैं, इटालियन मार्बल यूज करने लगे हैं, विनियर अच्छी किस्म का यूज करने हैं, उसके ऊपर में जो पॉलिशिंग करते हैं वो अच्छे से अच्छी यूज करने लगे हैं। तो लग्जरी से लग्जरी हम लोग काम उनको दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इजी टू मेंटेन होता है और दिखने में एकदम सुपीरियर होता है, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में ये भी चर्चा चलती कि जो आर्किटेक्चरशिप जो रहती, वो जो आर्किटेक्ट जो करते काफी कॉस्टली मटेरियल्स यूज करते, काफी एक्सपेंसिव बिलिंग करते, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या, आपकी पॉलिसी क्या है, इस बारे में बताइए। हमारी पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम वेंडर को और या मटेरियल जो सप्लायर को क्लाइंट से डायरेक्ट मिला देते हैं, और उनका जो डायरेक्ट परचेसिंग होता है, कमर्शियल टर्म्स होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। उसके होने के बावजूद भी हम उनको ये देखते हैं कि वेंडर क्योंकि हमारे पास रेगुलर काम करता है, उससे हम 5 से 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट कराते हैं, तो हमारा कस्टमर का जरूर फायदा होता है। ये एक मिथ है कि हमारा जो अगर अच्छी इंटीरियर कर रहे हैं, लग्जरियस इंटीरियर कर रहे हैं, तो हमेशा कॉस्टली ही मटेरियल्स यूज किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल मटेरियल को भी इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि वो कॉस्टली दिखाई दे जगह, सुपीरियर दिखाई दे जगह, क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से हम लोग करवा के लेते हैं। उसका उपयोग हम लोग बहुत अच्छे अलग ढंग से, इनोवेटिव ढंग से करा के लेते हैं कि आपको सादा मटेरियल, जैसे मान लो अगर कोटा स्टोन भी हो, उसको अगर मैं अलग ढंग से इस्तेमाल करूंगी तो इमेजिनेटिव वे से या क्रिएटिव वे से, तो आपको लगेगा अरे वाह क्या चीज है। तो कॉस्ट नहीं जा रही है मेरी, सिर्फ हम लोग का क्रिएटिव इमेजिनेशन के तरीके से हमने उसको नया रूप दे दिया, नया ढंग दे दिया। शहर में कई नामी वास्तुशिल्पकार हैं, ऐसे में आपकी जो वन स्क्वायर जो ये है डिजाइन्स, अपने आप को किस स्थान में रखती है? देखिए, बाकी लोगों से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। मैं अपनी जगह हूँ, बाकी सब भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा काम मिलते रहे, हमको भी अच्छा काम मिलते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए भी। एक ये बात जरूर है कि हम अपने आप को, अपनी क्वालिटी को ऊंचे से ऊंचा मेंटेन रखते हैं। जो अगर हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, चाहे हम स्कूल बना रहे हैं, चाहे हम घर बना रहे हैं, कोई भी हम शिल्पकार स्थापना कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट देते हैं और क्रिएटिविटी हमारी बेस्ट से बेस्ट होती है, जो जगह के हिसाब से सूटेबल हो। अगर कोई जगह छोटी है तो वो छोटी में सही ढंग से क्या बन सकता, अगर बड़ी जगह है तो उसको हम किस तरह से रूप दे सकते हैं, यही हमारी कला है और यही हमारा धन भी है। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट शेरा बानो मर्चेंट हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वन स्क्वायर डिजाइन्स, और हम लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। इंटीरियर से लेके बाहर का रूप देना, बड़े से बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और छोटे से छोटे फ्लैट का भी इंटीरियर करते हैं। तो हमारे पास हर तरह के काम होते हैं। आप लोगों से, सभी से ये निवेदन है मेरा कि आप लोग आए एक बार हमारे ऑफिस में। अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा हो या कोई आपने प्लॉट खरीदा हो, उसके ऊपर आपको मकान बनाना हो, तो हम आपको बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके दे सकते हैं। उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा सुविधा बना के दे सकते हैं, और मेंटेनेंस फ्री, जिसको बोलेंगे आज के तारीख से हिसाब से जो बहुत जरूरी है,
उस टाइप का हम आपको घर बना के देंगे रीजनेबल कॉस्ट में। जिस तरह से आपका बजट हो उस तरह से हम काम करके दे सकते हैं। तो आप आइए, एक बार हमारे ऑफिस में ज़रूर विजिट कीजिए और आप खुद अपने आपको समझ में आएगा कि हमारी जो क्वालिटी है और हमारा जो काम है वो आपको बेनिफिशियल है कि नहीं, आपको उपयोग में आएगा कि नहीं ये चीज़। आपसे निवेदन है कि आप जरूर आइए।